दीदी तो कुछ भी बोल सकते हैं, दीदी का काम है, ऑपोजिशन का काम है कि वो कुछ बोले। हम लोग का काम है, हम लोग कैसे जनता की सेवा करें, अपने माता बहनों की सेवा करें। हमारे जितने भी बंगाल के लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री किस प्रकार सेवा करें वो तो वो सोच रहे हैं। लेकिन अच्छा दोस्तों, तो अपनी माँ का बैग तो बचा नहीं पाई और ममता दीदी के बंगाल पर चली उंगली उठाने। दोस्तों, सुरों की रानी मैथिली ठाकुर ने ऐसा क्या कुछ कहा जिससे भाजपा की ही पिट गई भत। खुद कैसे अपने ही शासन को कैसे फंसा गई मैथिली ठाकुर, चारों तरफ से घिरी पड़ी है। दोस्तों, कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और राजनीति में जब सुर और ताल बिगड़ जाते हैं तो फिर नेता अक्सर राग दरबारी अलापने लगते हैं। फिर एक लोक कवि को सरकारी कवि होने में वक्त भी नहीं लगता। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम भाजपा की विधायक मैथिली ठाकुर की, जिनका नाम तो वैसे सुरों से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल मैथिली ठाकुर के बोल बंगाल की हवाओं में जहर घोल रहे हैं। दोस्तों, पटना की नीट छात्रा मामले में भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और वही मैथिली ठाकुर जिन लोगों के राज में बिहार में सरेआम लूट हो रही है, जिनकी अपनी माताजी का बैग दिन दहाड़े चोरी हो गया, लेकिन मैडम को बिहार में राम राज्य लगता है और बंगाल असुरक्षित, असहज। माननीय विधायक जी, अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को खोलिए। दोस्तों, आपको बताते हैं क्या मैथिली ठाकुर ने ऐसा कहा जिससे खुद उन्होंने पिटवा दी भत। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूफ रजा। दोस्तों, कहते हैं शीशे के घरों में रहने वालों को दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर पर यह कहावत बड़ी बड़ी सटीक बैठती है। पश्चिम बंगाल के हुगली की धरती पर कदम रखते ही मैथिली ठाकुर को डर लगने लगा, उन्हें बंगाल असुरक्षित लगने लगा। लेकिन दोस्तों, शायद विधायक जी, उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। जरा उन्हें याद करना चाहिए, बिहार में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ और आए दिन हत्याएं तो आम बात हो गई है। याद कीजिए, पटना नीट छात्रा विवाद था जहां हर तरफ, और किस तरह से लीपापोती थी और खुद महिला हो के एक शब्द नहीं निकला जबान से। दोस्तों, हैरानी तो तब होती है जब विधायक जी कहती हैं बिहार में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। अरे साहब, जिस प्रदेश में खुद विधायक की मां का बैग, दिन दहाड़े कीमती बैग जिसमें हीरे के गहने, महंगी घड़ी, खुद मैथिली ठाकुर के विधानसभा दरभंगा के आलमनगर में सरेआम दिन दहाड़े चोर लेकर फरार हो गए, क्यों पहुंची थी आप एफआईआर कराने? बिहार तो सुरक्षित है। और दोस्तों, बीते दिन की बात कीजिए, छोड़िए पुरानी बातें, कि बीते दिन पटना में दिन दहाड़े 20 लाख के गहने 5 बदमाश लूट ले गए। पूरी वारदात कैमरे में कैद। और शायद इसीलिए विपक्ष बार बार कहता रहा है कि यहां तो अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैथिली ठाकुर ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहती हैं दीदी तो कुछ भी बोल सकती हैं, उनका बंगाल है। लेकिन सवाल ये कि क्या मैथिली ठाकुर जी, आप भी कुछ भी बोल सकती हैं? बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच सोना पहनकर घूमने का दावा करने वाली विधायक जी, क्या पटना की सड़कों पर रात के 12 बजे सोना पहनकर अकेले निकलने की हिम्मत दिखा पाएंगी? पहले तो दोस्तों सुनिए क्या कुछ बड़ी बड़ी बातें मैथिली ठाकुर ने बंगाल की धरती पर पहुंचकर कि बिहार ऐसा है, सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, महिलाएं सुरक्षित हैं, और बंगाल में हम खुद असहज हैं, अपने साथ 5-7 लोग लेके चल रहे हैं, इतने अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन सब साथ हैं तो सोना का गहना भी हमने पहना हुआ है, कोई डर फिलहाल नहीं है। लेकिन अकेले नहीं चल सकते बंगाल में। देखिए,
दीदी तो कुछ भी बोल सकते हैं, दीदी का काम है, ऑपोजिशन का काम है कि वो कुछ बोले। हम लोग का काम है, हम लोग कैसे जनता की सेवा करें, अपने माता बहनों की सेवा करें, हमारे जितने भी बंगाल के लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री किस प्रकार सेवा करें वो तो वो सोच रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन का और क्या काम है, हम तो एक्सपेक्ट ही वही करते हैं ना कि वो कुछ बोले, कुछ इसमें ट्विस्ट डालें, कुछ आड़ा तिरछा बोले, और ये उनका कर्म है, वो कर रहे हैं। दीदी तो बोलती है बिहार और यूपी में नारी खुद सुरक्षित नहीं है, बंगाल में आके क्या बीजेपी दीदी के बोलने से थोड़ी ना होगा। हम खुद बिहार से आए हैं और मैं खुद बिहार की बेटी हूँ और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अगर कहीं भी कुछ भी असहज किसी भी लड़की को वहाँ महसूस होता है या फिर अगर कोई ऐसा क्राइम होता है 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होते हैं, और मैं खुद लड़की हूँ और मैं इस बात की सुनिश्चित करने के लिए आप सभी लोग के बीच में भी खड़ी हूँ कि मैं बिल्कुल महफूज हूँ। इवन मुझे बंगाल में आने में थोड़ा असहज महसूस हो रहा था कि चुनाव के दौरान जब हम देख रहे थे कि अपोजिशन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग पथरावबाजी कर रहे हैं, वसूलीबाजी कर रहे हैं, दलालबाजी कर रहे हैं, तो शायद मैं सुरक्षित महसूस नहीं करूँगी। लेकिन जब मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में हूँ तो मैं अब सोना भी पहन के घूमती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता क्योंकि मुझे मालूम मेरे भाई लोग हैं मेरे साथ। ये 2026 में परिवर्तन होगा? 2026 में आप लोगों के प्यार और उनके साथ जो बीजेपी के साथ जो उनका जो स्नेह है उसको देख करके आपको पता चलेगा कि 2026 में परिवर्तन होगा और इस बार बंगाल जागेगा। बोला जाता है कि जब भी चुनाव आता है तो केंद्रीय एजेंसी को भी बंगाल में लगा दिया जाता है, CBI DI सब एजेंसियों को लगा दिया जाता है विरोधी दल के नेता को परेशान करने के लिए। अब परेशान करने के लिए मुझे नहीं लगता। हम खुद अभी एक गाड़ी से गुजर रहे थे, बगल में ममता दीदी की गाड़ी जा रही थी तो बहुत ही अच्छे से जा रही थी। कौन परेशान है, कहाँ कोई परेशान है। तो देखा दोस्तों आपने, हुगली पहुंचकर मैथिली ठाकुर को पत्थरबाजी, वसूली और दलाली करने वालों की याद आने लगी। मैथिली ठाकुर ने कहा कि चुनाव के दौरान हमने देखा था विपक्ष के जो कार्यकर्ता थे यानी TMC के जो कार्यकर्ता थे पत्थरबाजी कर रहे थे, यानी वो प्रधानमंत्री वाली रैली का को याद दिला रही हैं। हालांकि वो भूल गई कि पत्थर किधर से आ रहा था। मैथिली ठाकुर कहती हैं कि TMC कार्यकर्ता दलाली कर रहे हैं, मैं सुरक्षित महसूस नहीं करूंगी ऐसे में। अभी मैं जब अपनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच खड़ी हूं तो मैं सोना भी पहनकर घूमती हूं, तो डर नहीं लगता क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे भाई लोग मेरे साथ हैं। मैडम, बिहार में जो शराब माफिया पुलिस वालों को कुचल रहे हैं, जो अपराधी सरेआम गोलियां बरसा रहे हैं, आए दिन जो बदमाश लूट कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो क्या आपके भाई नहीं है? पूछा गया, दीदी यानी ममता बनर्जी कहती है कि बिहार और यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बीजेपी शासित राज्यों में महिलाएं। इस पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि दीदी के बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा, हम खुद बिहार से आए हैं, बिहार की बेटी हैं, हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। अब हाल देख लीजिए दोस्तों, बिहार में बेटियों की सुरक्षा की मौजूदा स्थिति क्या है। बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार राज्य में दुष्कर्म के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। BBC हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में 1438 मामले दर्ज हुए थे, जो 2024 तक बढ़कर 2025 2000 और 2200 के आसपास पहुंच गए। पिछले कुछ महीनों में जहानाबाद, मधेपुरा, पटना, दरभंगा, छपरा जैसे जिलों में नाबालिगों के साथ दुष्कर्म, दरिंदगी की एक दो नहीं कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ, विपक्ष हावी रहा। विपक्षी नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। अभी हाल ही में पटना वाला नीट छात्रा व हत्या और बलात्कार कथित तौर पर वो विवाद आपको याद ही होगा, जिसने सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया। जानकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि सूखे नशे का बढ़ता चलन, पोर्नोग्राफी तक आसान पहुंच और अपराधियों में कानून का भय बिल्कुल कम होना 2025 में 2024 की तुलना में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगभग 5.6% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महिलाओं के खिलाफ हत्या के साथ साथ छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, इसके अलावा स्टॉकिंग, तस्करी, अपहरण जैसे मामलों में भी इजाफा हुआ है। लगातार जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच लगभग 2600 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं और इन्हीं
दौरान 2000 से ज्यादा महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप हुआ है। दोस्तों, NARI रिपोर्ट यानी नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी ने पटना को महिलाओं के लिए सबसे कम सुरक्षित वाले शहरों में से एक बताया है। तो फिर मैथिली ठाकुर को नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी का यह आंकड़ा पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। पटना महिलाओं के लिए सबसे कम सुरक्षित वाला शहर है, जिसमें रात के समय सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाया गया है। तो दोस्तों, इसे ही कहते हैं दोहरा मापदंड। अपनी आंखों के सामने जलता हुआ बिहार नहीं दिखाई देता है, लेकिन हुगली की हवाओं में इन्हें असुरक्षा महसूस होती है। मैडम विधायक, आप बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच सोना पहनकर घूमने की बात करती हैं, लेकिन क्या आपके पास वो हिम्मत है जो आप पटना के उन पीड़ित परिवारों की आंखों में आंखें डालकर कह सकें, जिनकी बेटियां आज सुरक्षा के नाम पर सिर्फ आंकड़ों में सिमट कर रह गई हैं, जहां विधायक की माताजी ही सुरक्षित नहीं है, माताजी का बैग ही सुरक्षित नहीं है, कीमती बैग, वही अपराधी लेकर फरार हो जा रहे हैं। तो फिर खाक आम आदमी की सुरक्षा क्या खाक हो गया। और रही बात दीदी पर तंज कसने की, तो मैडम शीशा देखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा की पोल तो खुद बिहार पुलिस और NARI रिपोर्ट 2025-26 खोल रही है। अब इसे आप क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखेंगे, बताइए। देखिए, दीदी तो कुछ भी बोल सकते हैं, दीदी का काम है, ऑपोजिशन का काम है कि वो कुछ बोले। हम लोग का काम है, हम लोग कैसे जनता की सेवा करें, अपने माता बहनों की सेवा करें। हमारे जितने भी बंगाल के लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री किस प्रकार सेवा करें, वो तो वो सोच रहे हैं।